नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे बिहार के दरभंगा जिला। भव्य स्वागत सम्मान यहां के सांसद और यहां के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल के द्वारा किया गया। दरभंगा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की चल रही है 2 दिवसीय बैठक में समाप्त हो गई। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर्णा सिंह भी जो है गौरा बौराम की विधायक, वो भी बैठी हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि मंच पर देख सकते हैं यहाँ पर रविशंकर प्रसाद से लेकर के सभी बड़े नेता जो है बिहार के, वो सभी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बैठक में तैयार किया है। इसके अलावा इस बैठक में नीतीश कुमार को भविष्य में बीजेपी कभी भी अपने साथ नहीं लेगी, इसका भी निर्णय लिया है। यानी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी न तो लोकसभा चुनाव में अपने साथ रखेगी, बल्कि बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा में भी बिना नीतीश के चुनाव मैदान में होगी। अपने दम पर बिहार में भी सरकार बनाएगी। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने जैसे ही अपने संबोधन भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भविष्य में बीजेपी में साथ नहीं लेने की बात कही, इसके बाद बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने भी मीडिया के सामने आकर खुद इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और लोकसभा में 38 से 39 सीटें जीतेगी, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने बूते चुनाव जीत बिहार में सरकार बनाएगी। प्रदेश से, बिहार से लेकर जिला और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर कई योजना आयोजन पर लोगों को नरेंद्र मोदी के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनका इंटरव्यू सुनाते हैं, देखिए पूरा कवरेज। सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और मुझे आज यहां बिहार की इस प्रदेश कार्य समिति में कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण जो नीतीश जी आपकी अगुवाई में यह सरकार चल रही थी, जो विकास कर रही थी, जो सुशासन दे रही थी, जो सुरक्षा दे रही थी, आपने बिहार प्रदेश को जंगल राज की ओर फिर से भेजने का पाप किया है, अपराध किया है। और जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम लिखा जाएगा कि इस जंगल राज का अगर कोई दोषी है आज की स्थिति में, आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और हम उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं एडवांस में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें हम उत्तर प्रदेश से और 40 लोकसभा सीटें जो बिहार की हैं, आप सब आज तय करके जाइए। 120 सीटें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या अंतर है? सीताराम। और 120 सीटों का प्रभाव कहां तक जाएगा, मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि अब की बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार विस्तृत चर्चा किया और माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय प्रभारी जी का हमें मार्गदर्शन भी मिला है। अगले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम चलाने जा रही है। हम पंचायतों में आम सभा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर 5000 आम सभा करने का, फिर विधानसभा, जिला और प्रदेश में एक बड़ी रैली के रूप में यह पूरी योजना पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। दूसरा, एक भाजपा के कार्यकर्ताओं में हमेशा एक मरमरिंग रहती थी। यह बिल्कुल साफ शब्दों में प्रदेश में कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी से भविष्य में कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत अनपॉपुलैरिटी के कारण वह 43 सीटें जीते थे, हम 74 सीट जीते थे। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया, लेकिन उनका जो स्वभाव है हर बार अपने साथ रहने वालों को धोखा देने का, तो उन्होंने हमारे सबसे श्रेष्ठ नेता ने जो उनके प्रति उदारता दिखाई थी उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। और इसलिए यह कार्य समिति इस मायने में भी खास है कि हम सब एक लक्ष्य कि अगले बार 36 से 38 सीटें हम लोकसभा की जीतें और माननीय प्रधानमंत्री जी को 2/3 बहुमत से पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं, क्योंकि आज
बिहार में जो गरीबों को मकान मिले हैं, जो गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, यह सब केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा किया। उनके वोटों के बदौलत बिहार की जनता के 39 सीट देने के कारण, वोटों के कारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गरीब कल्याण की भी योजनाएं चलाई और देश की सुरक्षा और देश के औद्योगिकरण की बहुत लंबी छलांग लगाई। उसके कारण हम बिहार की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो विश्वास माननीय मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर किया, उस पर हम सदैव खरे उतरेंगे। अब हम इस कार्य समिति के बाद जिलों में, मंडलों में कार्य समिति होगी और हम हर बूथ पर जनता को जागृत करने का काम करेंगे। चुनाव में क्या होगा सर? वहाँ ये तो लोकसभा का बात है, विधानसभा चुनाव में जाहिर बात है 350 दिन अभी हम लोकसभा के लिए देंगे और उसके बाद 365 दिन विधानसभा के चुनावों के लिए भी भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देगा और हम अपने बल पर अगली सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता चाचा भतीजे की उलटबाजियों से त्रस्त आ चुकी है और बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। 2025 में भी हम पूर्ण बहुमत से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे।